गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रणीता सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बारे में स्टडी करेंगे। डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बारे में पहले भी वीडियो बनाया जा चुका है, आप उसे भी देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म स्पेशली फिल्म एक ऐसा हम कह सकते हैं सहायक सामग्री है जो शिक्षण को रुचिकर बनाने में और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब साइकोलॉजिकल दृष्टि से देखें तो इसके अंदर हमारी ज्ञानेंद्रियां ज़्यादा सक्रिय रहती है, जिसमें आँखें और कान हमारे बहुत ही सेंसिटिव, इनमें दोनों का यूज होता है। और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ये भी कहा जाता है कि यदि जिसे देखा जाए और सुना जाए तो उससे जो आउटपुट या आउटकम हमें प्राप्त होते हैं वो कंपैरेटिव सिर्फ देखने या सिर्फ सुनने की तुलना में कई गुना ज़्यादा हमें आउटकम प्राप्त होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म एक प्रभावशाली, इसके हम अगर कुछ फीचर्स अगर देखते हैं तो ये जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है डॉक्यूमेंट्री फिल्म एक प्रभावशाली शैक्षिक साधन है, जिसका प्रयोग हम या कोई भी शिक्षक अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाने के लिए करता है। तो एक प्रभावशाली है। इसके अंदर जो है बालकों की सभी इंद्रियां सक्रिय रहती है, चाहे वो आँख है, कान है, तो सभी जो इंद्रियां है वो सक्रिय रहती हैं। नेक्स्ट इसके अंतर्गत ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने वाला एक सशक्त साधन है। जिसका बालकों की साइकोलॉजी होती है उस पर फर्क पड़ता है। फिर इसके अंतर्गत ये सामाजिक विज्ञान में अधिक महत्वपूर्ण है। सामाजिक विज्ञान हेतु अधिक उपयोगी एवं महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाया जाता है। क्योंकि अगर कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जाती है और उसके माध्यम से हम किसी कार्य प्रणाली को या किसी
उससे रिलेटेड जो म्यूजिक है या आवाज़ है वह भी जब सुनाई देती है, क्योंकि फिल्म एक तरह से हम रियल सिचुएशन को अगर वास्तविक रूप में दिखाना चाहें क्लासरूम के अंदर, तो सबसे इम्पॉर्टेंट साधन ही हमारा डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। तो इससे हमारी शिक्षण जो प्रक्रिया है वह भी रुचिकर हो जाती है और बालक जो है अधिक से अधिक ऐसे जिसमें फिल्म के माध्यम से हम शिक्षा प्रदान करते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही इसमें शिक्षक को ज़्यादा अभ्यास की आवश्यकता नहीं पड़ती। शिक्षक को ज़्यादा अभ्यास की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी ये जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग या इसको बनाने के लिए भी कोई विशेष आवश्यकता नहीं। सिंपल हम अपने स्मार्टफोन से भी किसी भी एरिया की छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट करके अपने क्लासरूम में उसे बच्चों को प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखा सकते हैं। और ऐसा आजकल तो सब बच्चे भी इतने स्मार्ट हैं कि इन सब चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। इसके लिए विशेष ना तो बच्चों को कोई एफर्ट्स करना पड़ता है कि कोई लर्निंग एबिलिटी में कोई इफेक्ट आना हो, और ना शिक्षक को ज़्यादा कोई एफर्ट्स करना। अगर शिक्षक जैसे पॉल्यूशन के बारे में ही कुछ बताना चाहता है अपने क्लासरूम टीचिंग में, तो पॉल्यूशन से रिलेटेड अपने एरिया की ही छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना करके क्लासरूम के अंदर बच्चों को पॉल्यूशन क्या है, उससे क्या प्रभाव एनवायरमेंटल पड़ता है, उसको वो दिखा सकता है। तो इस प्रकार डॉक्यूमेंट्री फिल्म एक विशेष इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है सोशल साइंस टीचिंग के अंतर्गत। अब इसकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के जो उपकरण है, अब इसके अंदर जो उपकरण है वह है इसमें वीडियो कैसेट जो मार्केट में बने बनाए भी मिलते हैं। वीडियो कैसेट ये इसके माध्यम से डॉक्यूमेंट्री फिल्म हम दिखा सकते हैं। तो मार्केट में अवेलेबल है, सीडी है या डीवीडी है। इनका भी प्रयोग हम अपनी क्लासरूम टीचिंग में एज डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो अवेलेबल होती है मार्केट के अंदर, वो डीवीडी या सीडी के रूप में होती है, उसे कंप्यूटर के माध्यम से प्रोजेक्टर के द्वारा दिखा सकते हैं। साथ ही इसमें इम्पॉर्टेंट रोल होता है प्रोजेक्टर का, ठीक है। तो प्रोजेक्टर के माध्यम से ही हम उसे बड़े आकार में दिखा सकते हैं। तो प्रोजेक्टर भी एक मेन उपकरण होता है इसका। इसके पश्चात इम्पॉर्टेंट है कंप्यूटर। कंप्यूटर के ऊपर ऑनलाइन अगर नेट कनेक्टिविटी है तो ऑनलाइन भी हम देख सकते हैं और उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये सारे इसके डिवाइसेस हैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म के। साथ ही इंटरनेट एंड ऑनलाइन जो अवेलेबल है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्री फिल्म, इसका शॉर्ट फॉर्म है डीएफ। तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म को हम ऑनलाइन भी दिखा सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्री फिल्म से रिलेटेड सारे टूल्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इनका प्रयोग करके एक शिक्षक अपने सोशल साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री फिल्म को क्लासरूम में दिखा सकता है। अब इसके पश्चात आजकल तो यूट्यूब के ऊपर भी कुछ इस प्रकार की डॉक्यूमेंट्री फिल्म होती है जिसे शिक्षक आसानी से डाउनलोड भी
स्वयं बना सकता है और इसमें बहुत ही कम खर्चा भी आता है। तो ये सारे उपकरण हैं जिसके माध्यम से एक शिक्षक अपने क्लासरूम टीचिंग में डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रयोग कर सकता है अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। अब आता है इसके अंतर्गत डॉक्यूमेंट्री फिल्म के सोपान। डॉक्यूमेंट्री फिल्म के सोपान। डॉक्यूमेंट्री फिल्म के जो सोपान है, इन सोपानों को हम 3 भाग में अब इसमें सबसे पहला है जो सोपान है इसका, वो है तैयारी। तैयारी यानी प्रिपरेशन। अब इस तैयारी के अंतर्गत शिक्षक सबसे पहले क्या करें, इसके कुछ पॉइंट्स है वो मैं रखेंगे कि शिक्षक डॉक्यूमेंट्री फिल्म की सूची तैयार करें कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म अवेलेबल है और मार्केट में कौन कौन सी अवेलेबल है, जिससे उसको अपने क्लास के अकॉर्डिंग सोशल साइंस सब्जेक्ट है उसकी जो बुक में उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन कौन सी अवेलेबल है उसकी लिस्टिंग करें। फिर इसके बाद लिस्टिंग करने के बाद डॉक्यूमेंट्री फिल्म की व्यवस्था करना। इसके अंतर्गत हम ये भी समझ सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो उसके पास अवेलेबल है और पर्टिकुलर किस टॉपिक से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जा सकती है, तो उसकी सूची तैयार करना। उसके बाद डॉक्यूमेंट्री फिल्म की व्यवस्था करना, चाहे वो पर्सनल क्रिएट करने वाली बात हो या मार्केट में अवेलेबल हो या डीवीडी या सीडी के रूप में अवेलेबल हो, तो इसकी व्यवस्था करना। इसके बाद है स्वयं जांच करना, यानी जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में डॉक्यूमेंट्री फिल्म, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म की जांच करना यानी जो अवेलेबल है, चाहे उसके पास या मार्केट से जो खरीद के लाई गई है उसको पहले से ही जांच करके देख ले सही चल रही है या नहीं। इसके पश्चात इसमें आता है कि फिर बालकों को मानसिक रूप से तैयार करना। मानसिक रूप से तैयार करना डॉक्यूमेंट्री फिल्म को देखने के लिए कि उन्हें क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत दिखाई जाएगी। फिर इसके पश्चात का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कक्ष की व्यवस्था करना। कक्ष की व्यवस्था करना जिसके अंदर हम डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रदर्शन करेंगे, ठीक है। अब इस व्यवस्था के अंतर्गत हवा, रोशनी, बैठक आदि की, तो इनकी व्यवस्था से संबंधित व्यवस्था शिक्षक को करनी है। इसके बाद बालकों को विचार
हेतु प्रोत्साहित करना है, उन्हें पहले ही गाइडलाइन दे दी जाती है। तो प्रोत्साहित करना तथा विषय वस्तु नोट करना। तो बालकों को पहले ही ये गाइडलाइन दी जाती है, जब डॉक्यूमेंट्री फिल्म जब दिखाई जाएगी तो आप लोगों को उससे रिलेटेड मुख्य बिंदु जो है, मेन बातें, उन्हें आपको विषय से संबंधित नोट करनी है। और जब वो फॉलो अप स्टेज आएगा इसका थर्ड, तो उस समय जो भी शेयरिंग है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री फिल्म का कंट्रोल पूरा शिक्षक के हाथ में होता है, बीच में भी शिक्षक रोक करके बालकों से विचार विमर्श कर सकता है। तो इसके लिए पहले ही बालकों को गाइडलाइन दे दी जाती है। तो ये सारा इसका पहला सोपान है। अब इसमें आता है इसका सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप है प्रस्तुतिकरण। सेकंड है प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन। अब इस प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत वो कौन कौन से काम शिक्षक को करने हैं, वह है कि ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म की शिक्षक पहले से ही जांच करें, यानी प्रस्तुतिकरण कि हम बच्चों को इसको दिखाएंगे तो वो किस तरह से प्रेजेंट होगी। तो पहले से ही इस बात की जांच शिक्षक को कर लेनी है। इसके पश्चात आता है कक्षा को पूर्ण अनुशासित रखना। कक्षा को पूर्ण अनुशासित रखना, क्योंकि अनुशासनहीनता प्रस्तुतिकरण में बाधा का काम करती है। तो शिक्षक ये ध्यान रखे कि मेरी क्लास के बच्चे पूर्ण डिसिप्लिन में बैठे हैं, शोर तो नहीं कर रहे हैं। तो इस सब का बातों का ध्यान शिक्षक स्वयं रखे। इसके पश्चात आता है इसके अंतर्गत कि आवश्यक तथ्य नोट करें। जो भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जा रही है, आवश्यक तथ्य नोट करें। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है बालक से नोट करता जाए। फिर अधिक स्पष्टता के लिए, अधिक स्पष्टता हेतु फिल्म को दोबारा दिखाना। तो अधिक स्पष्टता के लिए जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है उसे शिक्षक दोबारा दिखाए। कभी कभी कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को क्लियर नहीं दिखाई देते हैं, तो शिक्षक क्या करे, उन्हें दोबारा दिखा सकता है। कोई भी महत्वपूर्ण घटना है या कोई भी महत्वपूर्ण स्थानीय स्तर का कोई इवेंट ऐसा आया है या कोई पिक्चर ऐसा है जिस पर पर्टिकुलर वेटेज देना है शिक्षक को, तो उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को वह उस स्थान पर रोक करके दोबारा दिखा सकता है। तो ये है इसका सेकंड स्टेप। प्रस्तुतिकरण में शिक्षक इन बातों को ध्यान रखे। अब इसका थर्ड स्टेप आता है, वो है फॉलो अप स्टेप यानी अनुवर्ती कार्य।
अनुवर्ती कार्य। अब अनुवर्ती कार्य मतलब फॉलो स्टेप। इस फॉलो स्टेप के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो स्टेप है, ये पूरी जो हमने डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई है इसकी मूल्यांकन की व्यवस्था से संबंधित है, ताकि जो भी हमने अभी तक दिखाया है डॉक्यूमेंट्री फिल्म के अंतर्गत हम बच्चों ने कितना सीखा है हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। अब इसके अंतर्गत सबसे पहले आता है कि इसके बालकों से खुलकर विचार विमर्श करना। तो जितना ओपन हम बच्चों से खुल करके विचार विमर्श करेंगे, जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म हमने दिखाई है, तो बालकों के अंदर जो क्यूरियोसिटी है, कोई प्रॉब्लम अगर बच्चों को पेश आई है तो बालक से शेयर कर सकता है। इसके पश्चात इसमें आता है कि फिल्म के ज्ञान को क्रियात्मक रूप प्रदान करना। फिल्म के ज्ञान को क्रियात्मक रूप प्रदान करना। तो फिल्म जो हमने दिखाई है तो उसमें अगर जैसे हमने किसी खनन से संबंधित या किसी उद्यान से रिलेटेड, किसी उद्योग से रिलेटेड, या फिर कोई भौगोलिक स्थान है या हमारी सांस्कृतिक विशेषताओं से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म, हमारे सामाजिक रीति रिवाज हैं, सामाजिक जीवन से, सामाजिक जीवन शैली से जुड़ी हुई कोई बातें बताई है, तो उसमें जो भी फंक्शनल बॉडी है उसके बारे में शिक्षक अपने बच्चों को बताया। ये फिर इसके बाद है शिक्षक बालकों की क्षमता या समस्याओं का समाधान करें। समस्याओं का समाधान करें। तो जो भी प्रॉब्लम इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म से संबंधित आई है, शिक्षक उसका जो भी बालकों ने समस्या दी है या उन्हें स्पष्ट नहीं हुआ या दिखा नहीं, तो उसका भी क्या करें, शिक्षक समाधान करें। फिर समस्याओं का समाधान करने के पश्चात जो भी प्रसारित विषय सामग्री, प्रसारित विषय सामग्री की जानकारी का मूल्यांकन करें। यानी जो भी शिक्षक ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म के अंतर्गत दिखाया है, तो बालकों की समस्याओं का समाधान करने के बाद उनकी आवश्यकताओं की तुष्टि या संतुष्टि करने के पश्चात शिक्षक जो भी प्रसारित सामग्री है, बालकों ने कितनी सीखी है या नहीं, उसका मूल्यांकन करें। और लास्ट में शिक्षक क्या करें, इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को रिकॉर्ड भी करें, ताकि जब हम दोबारा इसे दिखाएं, ये जो क्लासरूम पूरा क्लास के अंदर हमने जो प्रोजेक्ट
रिस्पॉन्स, क्योंकि साइकोलॉजिकल टीचर ज़्यादा फेस के माध्यम से, फेस ऑब्जर्वेशन के माध्यम से ज़्यादा समझ सकता है कि बच्चों को कितना समझ में आया है या नहीं। तो ये एक मूल्यांकन की ही प्रक्रिया है। तो आज के वीडियो में हम डॉक्यूमेंट्री फिल्म के सोपान पर स्टडी करेंगे। कल की वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हम डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रयोग करके बालकों के लिए एक रुचिकर प्लेटफॉर्म प्रदान कर सकते हैं, उनकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित कल उसकी स्टडी करेंगे कि वो कौन कौन से सोशल साइंस सब्जेक्ट में टॉपिक है, एरिया है जिससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रस्तुतिकरण शिक्षक अपने क्लासरूम टीचिंग में कर सकता है। नाउ अब आज का जो असाइनमेंट है, इस असाइनमेंट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म सोपानों को स्पष्ट करते हुए एक शिक्षक या हम कह सकते हैं एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक हेतु इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। इसका जो आंसर है वो आपको 300 वर्ड्स में लिखना है। इसके साथ ही एक और असाइनमेंट दिया जाता है कि जब भी आप कॉलेज आए अपने सब 5-5 मार्क्स बना के लेके आए। इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके फेस पर सदा मास्क लगा के रखें, लोगों से 2 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने हाथों को बार-बार सैनिटाइज करें या साबुन से बार-बार धोएं। अपने सोशल मीडिया ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस की एडवाइजरी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई है उसकी पोस्टर बना करके लोगों को शेयर कीजिए। साथ ही अगर ऐसे कोई सिम्टम्स